आदाब दोस्तों। ईरान वो मुल्क जो न सिर्फ अपनी सरजमीन की हिफाजत करता है बल्कि दुश्मन को उसी की जबान में जवाब देना भी जानता है। जिस ईरान को दबाने की लाख कोशिशें की गई, जिसे तन्हा करने की साजिशें अमेरिका और इजराइल द्वारा रची गई, आज वही ईरान अपनी सियासी फहम, फौजी सलाहियत और इल्मी तरक्की के दम पर अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्कों को टेबल पर लाने में कामयाब हुआ है। दुनिया देख रही है कैसे ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस ने इजरायली और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की नाकामी को बेनकाब कर दिया। कैसे तेहरान ने साफ कर दिया कि अब जंग के उसूल वो तय करेगा और दुश्मन को वक्त, जगह और तरीके का इख्तियार नहीं मिलेगा। यही वजह है कि आज वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों अपने लहजे में नरमी लेकर आए और ओमान से लेकर रोम तक डायलॉग की दरख्वास्त कर रहे हैं। इस्लामी जमहूरी ईरान की ये कामयाबी सिर्फ एक मुल्क की जीत नहीं है दोस्तों, बल्कि मजलूमों के हक में उठी उस आवाज की जीत है जो कभी सजा थी, आज मजबूरी बन गई है। सुनना, आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील से बताएंगे कि कैसे ईरान की इज्जत, हिकमत और हिम्मत दुनिया की बड़ी ताकतों को झुकाने में कामयाब हो रही है और कैसे मिडल ईस्ट का नक्शा अब तेहरान की मेज पर बना हुआ है। जिसकी शुरुआत करते हैं पहली खबर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस ईरान का जवाब नहीं, वार्निंग थी। हम जहां चाहे जब चाहे वार कर सकते हैं। तेहरान ने जो किया वो सिर्फ इंतकाम नहीं था, वो एक पैगाम था, एक ऐलान था और एक इम्तिहान भी। ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस सिर्फ सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले का जवाब नहीं था, बल्कि वो एक बहुपरती योजना थी जिसमें ईरान ने एक तीर से कई निशान साधे। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल और अमेरिका दोनों के डिफेंस टेक्नोलॉजी की पोल खोल दी। जो सिस्टम दुनिया को सबसे मजबूत बताकर बेचा जाता था, ईरानी ड्रोन और मिसाइल उसे चीरते हुए टारगेट तक पहुंचे और यही था अगला मकसद। तेहरान ने न सिर्फ अपने दुश्मनों को ललकारा बल्कि उनकी एयर डिफेंस की कमजोरियों का भी रिकॉर्ड किया। यह हमला जितना स्मारक था उससे कहीं ज्यादा सियासी था। तेहरान का पैगाम सीधा था, हम तुम्हें कहीं भी कभी भी निशाना बना सकते हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। तेल अवीव, वॉशिंगटन और उसके अरब सहयोगी अब नई चिंता में हैं, क्योंकि ईरान ने सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि दिखा दिया था कि अब जंग की शर्तें सिर्फ वो तय करेगा और यही बड़ा कारण बना दोस्तों। वहीं आप दूसरी खबर भी देख सकते हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजाशकिन ने पेश की ताजियत। दोस्तों, एक बड़ी खबर ईरान से सामने आई, जहां ईरान के जामिया इल्मी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सबसे अहम नामों में शुमार डॉक्टर अकबर एतमाद का इंतकाल हो गया है। राष्ट्रपति मसूद पेजाशकिन ने एक पैगाम के जरिए गहरे अफसोस और दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बिलाशुबह अकबर एतमाद की इल्मी और फनकाराना खिदमत जो उन्होंने पूरी जद्दोजहद और जिम्मेदारी के साथ अंजाम दी थी, वो ईरान की सियासी सनती खुद मुख्तारी की बुनियाद बन गई और उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरकाची और पहले नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने भी अलग अलग ताजियत के पैगाम जारी किए। अकबर एतमाद का पैदाइश शहर था हमदान। 9 जनवरी 1931 को उनका जन्म हुआ। 1974 तक उन्होंने एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ईरान के सरबराह की हैसियत से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी। उन्होंने 11 अप्रैल 2025 को पेरिस, फ्रांस में आखिरी सांस ली। उनकी ये रुखसत साइंसी दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है। ईरान का न्यूक्लियर सफर उन्हीं की कोशिशों से मुमकिन हो सका। आज पूरा मुल्क एक फनकार, एक सच्चे महबूब वतन परस्त को खो बैठा है। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं। यूरोप या रोम नहीं, ओमान ही बनेगा सुलह का मैदान। ईरानी वजीरते खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने ऐलान किया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले अहम बैठक का अगला दौर अब मस्कट, ओमान में 19 अप्रैल को होगा।
इरना को सोमवार देर रात दिए गए एक जवाब में बाकाई ने बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान सलाह मशवरे के बाद यह फैसला किया गया कि बातचीत का सिलसिला ओमानी दारुल हुकूमत में जारी होगा। 12 अप्रैल को मस्कट में ईरान और अमेरिका के वफूद के दरमियान गैर मुस्तकीम और मुख्तसर बातचीत का पहला मरहला मुकम्मल हुआ था। इस दौरान ओमान के वजीर खारजा बदर बिन हमद अल बुसैदी ने दोनों हयात के दरमियान पैगाम रसानी का किरदार निभा रहे थे। बाद में दोनों तरफ से इस बातचीत को तामीरी यानी कि करार दिया गया और अगले हफ्ते इसे जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। हालांकि बातचीत के अगले मरहले को लेकर के कई मुतजाद रिपोर्ट सामने आई थी। एक ईरानी सांसद ने दावा किया था कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मजीद तख्त-ए-रवांची ने पार्लियामेंट को बताया कि अगला दौर यूरोप में होगा, लेकिन पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ई ने कहा कि तख्त-ए-रवांची ने यह भी वाज़ेह किया था कि ओमान अपना किरदार बरकरार रखेगा। इस बीच रॉयटर्स ने इतालवी वजीर खारजा अंतोनियो तजानी के हवाले से कहा था कि रोम इस बातचीत के दूसरे मरहले की मेजबानी करेगा। यह बयान इटली के न्यूज एजेंसी अंसा ने पहले रिपोर्ट की थी, मगर अब तमाम अटकलों को खारिज करते हुए ईरानी हुकूमत ने साफ कर दिया है कि बातचीत का मैदान ओमान ही रहेगा, जहां नर्म लहजों में सख्त मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, ईरान अमेरिका पर बातचीत, इराक और इटली का बड़ा रोल। इराकी वजीर खारजा हसद ने ईरानी अब्बास अरगाची के दरमियान एक अहम टेलीफोन गुफ्तगू हुई, जिसमें इराक ने इलाके में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की हिमायत का यकीन दिलाया। इराकी वजारत खारजा की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया कि अरगाची ने फूद हसन के ईरान और अमेरिका के ताजा बैठक से आगाह किया और बताया कि यह बातचीत अच्छे और तामीरी माहौल में आगे बढ़ रही है। अरगाची ने इस दौरान इस बात की भी तस्दीक की कि बातचीत का दूसरा मरहला जल्द ही ओमान की सरपरस्ती में होगा। फुआद हुसैन ने इस डायलॉग में हुई तरक्की का स्वागत किया और ओमान के पॉजिटिव रोल को सराहा, जिसने दोनों फरीकों के दरमियान बातचीत को मुमकिन बनाया। अरगाची ने फुआद हुसैन को ईरान का दौरा करने की दावत दी थी ताकि दो तरफा ताल्लुकात को और मजबूत किया जा सके। दूसरी तरफ अब इस बातचीत को लेकर एक नई पेशरफ्त सामने आई। इटली के वजीर खारजा अंतोनियो ने तजानी ने ऐलान किया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अगला दौरा रोम में भी होगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला दोनों ममालिक और ओमान की दरख्वास्त पर हुआ है और इटली इस पूरे अमन और अमल की मेजबानी का एक सियासी जिम्मेदारी के तौर पर अदा करेगा। ओसाका में एक्सपो 2025 के दौरान पलवी की मीडिया में बातचीत करते हुए तजानी ने कहा कि हम वो हर चीज करने को तैयार हैं जो इन बैठक को आगे बढ़ाने और न्यूक्लियर मसले के हल की तरफ ले जाने में मददगार साबित हो। यानी अब मंजर आम एक नया नक्शा उभर रहा है, जहां ओमान और रोम दोनों इस नाजुक बैठक का मरकज बन रहे हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और ईरान ने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी, और जब ताकत और ईरान का लोहा दुनिया ने मान लिया तो सुपर पावर अमेरिका को भी टेबल पर आने के लिए, बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दोस्तों, कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।